अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए आलू से बनने वाली बहुत ही मज़ेदार और यूनिक रेसिपी लेकर रही हूँ। यकीन मानिए, अगर आपके पास घर में आलू हैं तो उनमें अंडे डालें और कमाल देखें। आपने आलूओं की इतनी मज़ेदार और बेहतरीन रेसिपी पहले कभी नहीं खाई होगी। यकीन माने, जो भी खाएगा आपके ही गीत गाएगा और आपसे पूछेगा ज़रूर कि आपने ये रेसिपी कैसे बनाई है। आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। ये मेरे पास 1 किलो आलू हैं, तो इनको आपने कद्दूकश करना है। ये बॉयल आलू नहीं है, इनको मैंने छील के तो इनको ऐसे ही मैंने कद्दूकश कर लिया। ये देखिए, मैंने सारे आलूओं को कद्दूकश कर लिया है। अब इनको पानी में डाल देंगे ताकि ये आलू हमारे काले ना हों, इसलिए आपने इनको वापस पानी में ही डाल देना है। इसको थोड़ी देर ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं। तो ये देखें, अब मैं इनको अच्छे से वॉश कर लूँगी। वॉश करके तो मैं इसको किसी छन्नी में रख दूँगी। तो फिर आपको बताती हूँ आपने इसका करना क्या है। नेक्स्ट पैन में मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है। उसमें मैंने एक प्याज चॉप करके ऐड किया है। इस तरह छोटे छोटे आपने चॉप करके ऐड करना है। हाफ टी स्पून आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना, चॉप करके ऐड कर लें। तो ये ब्रेस्ट का पूरा पीस लिया है मैंने। इसका मैंने कीमा घर में बनाया, आपके सामने देखिए चॉपर में बनाया है। बारीक कीमा होना चाहिए। ये चिकन का है, आप बीफ का भी ले सकते हो, मटन का भी ले सकते हो, जो आप पसंद करते हो वो ले सकते हो, लेकिन मैंने चिकन का कीमा लिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और इसका कलर चेंज करते हैं। कलर चेंज कर लें तो फिर हम इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड करते हैं। भी थोड़ा सा इसके ऊपर नमक डाल देते हैं ताकि जो चिकन ने पानी छोड़ना है वो छोड़ दे। तो फिर साथ में इसकी भुनाई भी हो जाएगी और जो कीमा है वो अच्छे से कुक भी हो जाएगा। तो कलर ज़रूर हमने इसका चेंज करना है। कलर चेंज करके तो बाकी इंग्रेडिएंट्स हम इसमें ऐड करते हैं। ये देखें, कलर इसका चेंज हो चुका है, तो हल्का हल्का गोल्डन सा हो चुका है। अब आपने इसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर देनी है। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देना है। नमक तो हमने पहले ही डाल लिया, अगर हमें कम लगा तो फिर हम इसमें थोड़ा सा नमक और डालेंगे। तो अब इसकी भुनाई कर लें। तो फिर अभी थोड़े से मसाले और हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर दें। और ये गार्लिक केचप है, 2 चम्मच बस आपने डालने, ज़्यादा नहीं डालने, क्योंकि हम ये स्टफिंग बना रहे हैं। तो फिर ज़्यादा डालोगे तो फिर वो जो स्टफिंग है केचप वो बाहर भी आ सकती है। फिर आप जो रेसिपी बनाओगे वो आपकी ख़राब भी हो सकती है। थोड़ा सा नमक कम लग रहा था, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर दिया है। तो ये हमारी स्टफिंग डन हो चुकी है। तो चूल्हे को बंद करते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये देखें, उधर हमारे आलू भी अच्छे से डन हो चुके हैं। अब हमने इसको प्रेस करना है हैंड से। जो थोड़ा बहुत इनके अंदर पानी है वो भी हमने ख़त्म कर देना, निकाल देना है। तो ऐसे आपने हाथ से प्रेस करें। पानी आलूओं में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पहले आप छन्नी में रखिएगा, फिर हाथ से अच्छे से प्रेस करके तो एक बॉल में निकाल लीजिएगा। ये देखें, सारे आलू मैंने रेडी कर लिए हैं। अब आपने इसमें 1 टेबल स्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर दें। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चाट मसाला पाउडर ऐड किया, इसकी जगह आप गरम मसाला भी ले सकते हो। अब आपने 3 अंडे लेने हैं। अगर आपके पास 1 किलो आलू हैं तो 3 अंडे ज़रूर ले लीजिएगा। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें पिज़्ज़ा फ्लोर ऐड किया, इसकी जगह आप मैदा ले लें, कॉर्नफ्लोर ले लें। सपोर्ट तो चाहिए इसको। अंडे ज़रूर डालने हैं क्योंकि ये वज़नी होगा, थोड़ा आलूओं की वजह से ये भारी होगा। तो आपने सपोर्ट के लिए अंडे, मैदा या कॉर्नफ्लोर ज़रूर डालना है। सिंपल नहीं बनेंगे। अगर सिंपल आप बनाओगे तो ये टूट भी सकते हैं। आप दरमियान से इसको हाफ़ कर लेंगे। हाफ़ हमें चाहिए और हाफ़ हमें बाद में चाहिए। तो फिर आगे चल के बताती हूँ कैसे बनाना है। तो चलें जल्दी से नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलती हैं। पैन को बस आपने ग्रीस ही करना है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं हमें चाहिए। ब्रश से इसको ग्रीस कर लें, ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलें, हाफ़ जो आलू हैं आपने इसमें डाल देने हैं। साथ में ये देखें, थोड़ा बहुत पानी जो आलू ने छोड़ा है, कोई बात नहीं, आपने टेंशन नहीं लेनी, ये भी खुश्क हो जाएगा। तो अब इसको अच्छे से सेट कर लें, इसमें फैला लें। हाफ़ बैटर को हमने फैला लिया है, इसको पहले हम सेट कर लेते हैं। तो फिर जल्दी से हम दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। आँच को अभी तेज़ बिल्कुल भी नहीं करना आपने। मैं बताती हूँ कितनी आँच रखनी है आपने। अब वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। तो ये देखें, जो स्टफिंग हमने रेडी की है, सबसे पहले इतनी मज़े की स्टफिंग है वो आपने इसके ऊपर डाल देनी है। थोड़ी सी बच गई थी, मैंने सारी नहीं डाली, वो मैं कोई और रेसिपी में इस्तेमाल कर लूँगी। तो ये देखा, खूब भर के मैंने इसके ऊपर लगाई है। ब्रेस्ट का पूरा पीस मैंने चॉप कर लिया था, आप कम भी ले सकते हो। तो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह का पसंद करते हो। तो जो बाकी बैटर बचा है इसके ऊपर हम फैला देंगे। थोड़ी इतनी इजी भी रेसिपी नहीं है कि आप इसको ऐसे इजी लो, इतनी इजी नहीं है। ध्यान से वीडियो देखेगा ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। इस बैटर को आपने इसके ऊपर अच्छे से फैला देना, सेट कर देना है। जो चिकन है वो नज़र नहीं आना चाहिए। जो बाकी स्टफिंग है उसे आपने अच्छे से इसको कवर कर देना है।
थोड़ा टाइम तो लगेगा इसको सेट करने में, तो मैं जल्दी से इसको सेट कर लूँ तो फिर आपको आँच भी दिखाती हूँ। ये देखें, हल्की सी आँच रखनी है, दम से थोड़ी सी ऊपर आँच होनी चाहिए, मीडियम नहीं होनी चाहिए। हल्की आँच पे आपने इसको 25 मिनट रखना है। 25 मिनट बहुत हैं। ये देखिए अभी कोई हिल नहीं रहा, अभी थोड़ा इसको टाइम लगेगा। देखिए आपके सामने आपको 2 मरतबा इसलिए दिखाया है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। आप प्लेट इसके ऊपर रखते हैं और बिस्मिल्लाह करते हैं, किस तरह का रिज़ल्ट आया। वाह ज़बरदस्त, देखें कितना क्रिस्पी कलर आ गया है, ज़बरदस्त गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो दूसरी तरफ से भी हम 25 मिनट लगा लेते हैं इसको। आलू तो कच्चे बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। आपको पता है जो चिकन है वो स्टफिंग डाली है वो तो पहले ही कुक है, तो 25 मिनट दूसरी तरफ टाइम दिया है। तो आप फाइनल लुक का वेट करते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह की बनी है। वाह ज़बरदस्त। एक खूबसूरत सा कमेंट तो बनता है ना, जल्दी से खूबसूरत सा कमेंट करिए, सबके साथ शेयर करिए, ताकि जिसने ये रेसिपी नहीं अभी तक बनाई वो भी इसको ट्राई करे और इंजॉय करे। तो इस तरह आप इसको छुरी से कट कर लें, गरम गरम सर्व करें, जैसे मर्ज़ी खाएं, आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। इतने मज़े की, इतनी ज़बरदस्त बनी है, यकीन मानिए। ये देखिए आलू बिल्कुल भी कच्चे नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा। 50 मिनट इसको टाइम दिया है, 25 मिनट एक साइड पे और दूसरी साइड पे भी 25 मिनट इसको टाइम दिया है। अभी आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितने क्रिस्पी बना है, कितना यमी बना है। तो क्या नाम दूँ इसको, आप ख़ुद बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लो, ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते एक और नई वीडियो के साथ।